देखिए, एक नया मामला ये कि मुंगेर सहित कई जिलों के डीओ ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत यह है कि शिक्षकों को 5:45 तक पहुंच जाना होगा स्कूल, क्योंकि 6 बजे से स्कूल है, और 6:05 तक हर हाल में स्कूल से सेल्फी भेज देनी है कि सारे लोग पहुंच गए हैं। दूसरी बात कि फिर जब छुट्टी होता है तब आपको सेल्फी भेजना है, लेकिन वो सेल्फी 1:30 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। इन सारे चीज़ों को बताएंगे, लेकिन इस बीच में आपको एक बता दे, बहुत बड़ी खबर ये कि अब शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एक्शन मूड में आ गए हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं, अपुष्ट सूचनाएं, उससे ये पता चल रहा है कि आज शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपर मुख्य सचिव के पाठक को बड़ी खरी खोटी सुनाई है, और उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो टाइम टेबल है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल को बदलिए। और उन्होंने कहा कि स्कूल का टाइम टेबल 6:30 से लेकर 11:30 तक ही होगा। मतलब अब नए समय सारणी के अनुसार स्कूल का संचालन 6:30 से 11:30 तक होगा, ऐसा सुनील कुमार ने कहा है। सुनील कुमार ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, सोशल मीडिया को अगर आप खंगालें तो ये 6 बजे से 16 तारीख को 6 बजे हो गया था स्कूल, इसी 16 मई को, आज हम 22 मई को बात कर रहे हैं। मात्र इस 6 दिन में आप देखेंगे कि दर्जनों से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं शिक्षकों के, और वो इसलिए कि जिस मानसिक तनाव में कि 6 बजे पहुंच जाना है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो वेतन कटेगा, तो कार्रवाइयां होंगी, इसको लेकर जो आपाधापी है उसमें दर्जनों दुर्घटनाओं का समाचार मिला है। मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में कई जगह इस तरह की घटनाएं आई जहां एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल उलट गई, कहीं कोई टकरा गया किसी चीज से, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। साथ में सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बच्चे किस तरह गुहार लगा रहे थे कि बिना खाए पिए चले आए हैं, क्लास में झपकी ले रहे थे। तमाम तरह की चीजें सोशल मीडिया पर आ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जो किसी चीज को अगर आप चाहें भी कि हम छुपा लें तो छुपने नहीं जा रहा है। आजकल की स्थिति यह है कि कहीं आग लग जाए तो लोग आग बुझाने से ज्यादा जरूरी समझते हैं कि उसका वीडियो बना लें, उसका फोटो खींच लें, और वो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। मतलब कि पहले एक पत्रकार हुआ करते थे जो चीजों को समाज के सामने रखते थे, आज हर व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार हो गया है, वो रिपोर्टर हो गया है, वो उन चीजों को सोशल मीडिया पर ला देता है, खड़ा कर देता है, उस पर कोई बंधन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई संपादक नहीं है जो उसको एडिट करेंगे। तो उस स्थिति में ये सारी चीजें लगातार आ रही थी, और एक उसको क्या कहेंगे, भय का माहौल, एक अजीब सा माहौल पैदा हो रहा था। चारों तरफ इसका विरोध भी हो रहा था, एमएलसी लोग इसका विरोध कर दिए थे, आपको याद होगा। शिक्षक नेता लोगों ने, जो शिक्षक संघ के नेता हैं, उन लोगों ने भी पत्र लिखे थे शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। ये सारी चीजें चल रही थी, उसी में गर्मी बेतहाशा, और जब इसका विरोध हो रहा था तो अधिनियम का हवाला देकर सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग डाल रहा था कि कम से कम 7.5 घंटे स्कूल चलेगा, ऐसा अधिनियम में लिखा हुआ है। उस अधिनियम का हवाला दिया जा रहा था, और तब यह समझा जा रहा था कि इसी के तहत ये सारी जो कार्रवाइयां हुई हैं उसी अधिनियम के तहत के पाठक कर रहे हैं कि उनका काम भी हो जाए, उनका जो फरमान है वो भी जारी रहे, और उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाए। तो अब ये जब सारी बातें जब फैल गई और फैलते फैलते ये राजभवन तक पहुंची, राजभवन से भी इस तरह का एक पत्र, राजभवन के जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और कहा कि ये जो स्कूल टाइमिंग है ये सही नहीं है, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। साथ में उन्होंने गर्मी की छुट्टी को भी बढ़ाने की बात कही थी, और कहा था कि गर्मी की छुट्टी जो है वो 1 जून तक कर दिया जाए, मतलब पूरे मई को गर्मी छुट्टी में रखने की बात उन्होंने की थी। ये सारी बात हुई थी, लेकिन
इसी बीच आज जो समाचार आया है, जो जानकारियां सूत्र दे रहे हैं, उससे यह बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एक्शन मोड में आए। उन्होंने के पाठक को बुलाया और के पाठक को बड़ी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उनका कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि सारा नियम कानून सही है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष जो है उसको देखना होगा। इससे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और एक अजीब सा माहौल पैदा हो रहा है, और इस माहौल में पठन पाठन करना और कराना दोनों ही असंभव सा है। इसलिए स्कूल के टाइमिंग को बदला जाए। स्कूल का टाइमिंग 11:30 ही रहेगा। तो बताया ये जा रहा है, इसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं, जो कयास लगाया जा रहा है कि 2-3 दिनों के अंदर इससे संबंधित आदेश आ जाएगा कि स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन हो गया है। अब स्कूल टाइमिंग 6:30 से 11:30 होगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि चुनाव के बाद होगा। इसलिए शिक्षक बंधुओं से मेरा ये कहना है कि अभी 2-4 दिन जब तक नया आदेश नहीं आता है, जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक, हालांकि इसको लेकर विभाग के तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक स्कूल का टाइमिंग बदलेगा। और तब तक जब 2-4 दिन जब तक ये नहीं आता है नया टाइमिंग, तब तक आप अपने आप को संभाल के रखें, अपने को बचा के रखें, समय पर स्कूल भी पहुंचे और पठन पाठन के जो कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाएं। शिक्षा विभाग के आधिकारिक बयान के बाद शिक्षकों की टेंशन कम हो गई है। मुंगेर के बरियारपुर बीईओ के नाम से जारी पत्र को शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया है। बता दें कि इस पत्र में शिक्षकों को सुबह 5:45 तक स्कूल पहुंचने का निर्देश दिया गया था। शिक्षा विभाग ने इस पत्र को रद्द करते हुए कहा कि बिहार में स्कूल का टाइमिंग में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और सभी स्कूल अपने निर्धारित समय सुबह 6 बजे से ही संचालित होंगी। वहीं मुंगेर के डीईओ मोहम्मद असगर अली ने भी कहा है कि जारी किया गया पत्र गलत है, उसमें कुछ गलती हो गई थी, इसलिए उसको कैंसिल किया गया है। बता दें कि संदर्भ में मुंगेर से जो 20 मई की तारीख में पत्र सामने आया था, उसे बरियारपुर बीईओ आनंद कुमार के नाम पर जारी किया गया था और बरियारपुर बीईओ ने पत्र को गलत बताते हुए बुधवार को एक और पत्र जारी किया। पत्र में उन्होंने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरियारपुर मुंगेर के पत्रांक 216 दिनांक 20/5/2024 के तहत जारी किया गया वायरल पत्र निराधार और गलत है, अतः उक्त वायरल पत्र को सिरे से खारिज एवं फर्जी घोषित किया जाता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब शिक्षा विभाग से जुड़े किसी आदेश के पत्र को फर्जी बताया गया। पहले भी इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है और एक बार फिर पत्र को फर्जी करार दिया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल से 15 मई तक बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की गई थी और ग्रीष्मावकाश के बाद 16 मई से विद्यालय खुले हैं। अभी स्कूल का संचालन सुबह 6 बजे से 12 बजे तक हो रहा है। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष के तहत कक्षा संचालन किया जा रहा है। सुबह 5:45 तक पहुंचने वाले पत्र से शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई थी। मीडिया में खबर चलने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया था। शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पत्र को रद्द करने का निर्देश दिया और अब शिक्षा विभाग के खंडन के बाद उन्हें राहत मिली है। अब शिक्षक अपने निर्धारित समय पर ही स्कूल जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।